नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारी के साथ। चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है, एक बेहतरीन मौका है वहां उन सभी लोगों का जिन्होंने सीटेट पास किया हुआ है प्राइमरी लेवल का। क्या सभी स्टेट के लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं या विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ निवासी? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पूरी अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि किसी तरीके का कोई डाउट न रहे। तो देखिए 28 तारीख को आपका एक नोटिफिकेशन आता है जेबीटी यानी जूनियर बेसिक टीचर को लेकर। कहां पर? समग्र शिक्षा विभाग चंडीगढ़ के माध्यम से। यहां कहा जाता है कि भैया देखिए 7 अगस्त की सुबह 11 बजे से हम फॉर्म ओपन कर देंगे और 28 अगस्त की शाम 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट फीस जमा कराने की 30 अगस्त की दोपहर 2 बजे है। क्या सभी फॉर्म भर सकते हैं? हाँ जी, भारतवर्ष का कोई भी निवासी, किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें जेबीटी में कुल 218 पोस्ट हैं। जेबीटी यानी प्राइमरी टीचर, जूनियर बेसिक टीचर 1 to 5th तक का टीचर। अब भैया यहां पर कितनी पोस्ट है? तो बताया 218, जनरल की 111, 44 ओबीसी की, एससी की 41, ईडब्ल्यूएस की 22, इस तरीके से टोटल 218 पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए अलग से रिजर्वेशन रखा है, ईएसएम के लिए भी अलग से रिजर्वेशन रखा है। साफ कहा है कि चंडीगढ़ और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हम ये रिजर्वेशन देंगे, तो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ठीक साहब, अब सैलरी कितनी मिलेगी, काम की बात हमारे मतलब की, तो भैया 45,260 रुपए का रेन्यूमरेशन इन्होंने कहा है पर मंथ के हिसाब से बाय सोसाइटी। तो देखिए भैया, ये मैंने आपको बता ही दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की डेट कब आएगी ये बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीई कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप फॉर्म भरिए। डिप्लोमा होना चाहिए डीएलएड का, और साफ लिखा है कि 2 साल से कम का डिप्लोमा डीएलएड का नहीं चलेगा। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि ये चंडीगढ़ की वैकेंसी है, तो सीटेट हमारा मतलब हम 84 मार्क्स पे हैं तो क्या हमारा होगा? नहीं होगा। 85 पे हैं तो देखिए सीटेट सेंट्रल लेवल पर आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और सेंट्रल लेवल पर जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी को, है ना, जनरल को तो पूरे 90 नंबर लाने, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वही रिजर्वेशन यहाँ इस जेबीटी की एग्जाम में एप्लीकेबल आपका होगा जब आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगाते हैं। कारण 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 चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, तो ये स्टेट वाले किसी टेट की बात भी नहीं करते और उसको लेकर कोई कंफ्यूजन यहाँ है भी नहीं। आपका जो क्राइटेरिया सीटेट का सेंट्रल लेवल पे है वही यहाँ पे मान्य है। एज लिमिट 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 साल के होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी नजरों के सामने है www.chd यानी चंडीगढ़ education.gov.in। ठीक साहब, स्टेप्स क्या हैं? पहले रजिस्टर विद ईमेल एंड मोबाइल नंबर, फिल फॉर्म विद पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, अपनी डिटेल्स भरें, फिर अपने सर्टिफिकेट, सीटेट, फोटो, सिग्नेचर इनको अपलोड करें, फीस पे करें ऑनलाइन और सबमिट एंड प्रिंट कंफर्मेशन। पेपर चेक कर लेना, फिर अपना प्रिंट आउट निकालना। जनरल वालों के लिए कितनी है फीस? तो 1000 है। एसटी की पोस्ट ही नहीं है, एससी की पोस्ट है और आपको पता ही है 500 उनकी फीस है। एससी के लिए पोस्ट, एसटी की आई ही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो एससी के लिए ही आपका मामला है, तो एससी के लिए 500 रुपए का इन्होंने वो रखा है। ठीक साहब, अब पेपर कैसा होगा? सिलेक्शन प्रोसेस, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, 150 एमसीक्यू आएंगे और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, तो जिनको इंटरव्यू का डर लगता है वो बच सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन पास कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप। क्वालिफाइंग मार्क्स
40% है, अनरिजर्व्ड कोई भी कैटेगरी का बंदा है तो 150 में से कम 40% मार्क्स आपका, एक ये मिनिमम वेटेज है जो आपको गेन करना है। और रिजर्व कैटेगरीज का 35% है। टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट यानी 2.5 घंटा, तो 150 क्वेश्चन, 150 आपके नंबर और 150 ही आपके मिनट। तो यहां देख लें 150 नंबर में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर, रीजनिंग 15, आपकी अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप सीडीपी वगैरह पढ़ते हो 15, आईसीटी कंप्यूटर्स 15, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर 10, पंजाबी 10 नंबर की आएगी, ते हिंदी आ रही है 10 नंबर में, मैथमेटिक्स आ रही है 15 में, जनरल साइंस आ रही है 15 में, सोशल साइंस भी 15 में आ रही है। इस तरीके से दीदी एग्जाम का मीडियम क्या होगा, पेपर बायलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश, एक्सेप्ट ये वाला पोर्शन जो है इंग्लिश अंग्रेजी में आएगी, हिंदी हिंदी में ही पूछी जाएगी, तो पंजाबी में ही पूछी जानी है। ठीक है साहब, बाकी आपका सारा पेपर दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर एलटी ग्रेड की 7 साल बाद वैकेंसी आई है और आपके बार बार कहने के बाद हम आपके लिए विशेष तौर पर और बहुत कम प्राइजेस में एक बेहतरीन सा बैच लेकर आए हैं, होम साइंस, एसएसटी, बायोलॉजी और हिंदी का, जिसमें जीएस का भी आपका पोर्शन शामिल होगा। 31 जुलाई तक आप अगर LT20 कूपन कोड लगाते हैं तो एलटी ग्रेड के किसी भी बैच को आप 999 की जगह 20% फ्लैट ऑफ के साथ 799 में गेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके जितने भी डाउट लगातार बन रहे थे जेबीटी की इस वैकेंसी को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे इसी तरीके की जानकारी और सुलझी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।